नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की एक बहुत ही खास धारा के बारे में, और वो है धारा 84। चलिए मिलकर समझते हैं कि ये नगरपालिका के पैसों पर कैसे और क्यों नजर रखती है। अब जरा सोचिए, किसी भी नगरपालिका के पास पैसा तो कई जगहों से आता है ना? लेकिन ये पक्का कैसे किया जाए कि जो पैसा जिस खास काम के लिए आया है वो उसी पर खर्च हो, कहीं और नहीं? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें धारा 84 में मिलता है। तो इस समस्या का समाधान है धारा 84। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये नगरपालिका के फंड्स पर राज्य सरकार का लगाया हुआ एक सेफ्टी लॉक है, एक ऐसा ताला जो ये पक्का करता है कि पैसा सही जगह पर ही इस्तेमाल हो। तो आखिर ये धारा राज्य सरकार को असल में पावर क्या देती है? असल में ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सरकार को ये अधिकार देता है कि वो नगरपालिका के फंड को किसी खास मकसद के लिए अलग रखवा सके। इस पूरे प्रक्रिया में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है ईयर मार्क करना, या हिंदी में कहें तो चिन्हित करना। इसका मतलब बहुत सीधा है। राज्य सरकार कह सकती है कि भाई ये जो पैसा है ये सिर्फ और सिर्फ इसी एक काम के लिए है, इसका इस्तेमाल कहीं और हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये होता कैसे है? प्रोसेस बहुत सीधा सा है। सबसे पहले राज्य सरकार एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी करती है, फिर उस ऑर्डर के हिसाब से एक फंड को ईयर मार्क यानी चिन्हित कर दिया जाता है, और बस इसके बाद नगरपालिका की जिम्मेदारी है कि वो उस फंड को सिर्फ और सिर्फ उसी बताए गए काम में लगाए। ठीक है, तो अगला सवाल ये उठता है कि सरकार नगरपालिका के किस किस पैसे को इस तरह से लॉक कर सकती है? क्या ये हर तरह के फंड पर लागू होता है? चलिए देखते हैं। तो सरकार किन फंड्स को चिन्हित कर सकती है? देखिए, ये नगरपालिका फंड का कोई खास हिस्सा हो सकता है, या फिर सरकार से मिली कोई स्पेशल ग्रांट हो सकती है, किसी खास अकाउंट हेड में आई कोई रसीद हो सकती है, या यहाँ तक कि नगरपालिका को मिले किसी टैक्स का एक हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक बहुत जरूरी बात यह है कि राज्य सरकार की ये शक्ति अनलिमिटेड नहीं है। कानून में एक अपवाद भी दिया गया है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां सरकार ये लॉक नहीं लगा सकती। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो सारे फंड्स हैं जिन्हें लॉक किया जा सकता है, जैसे जनरल फंड, ग्रांट्स वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ है वो टैक्स, फीस और जुर्माने जो कानून के तहत खास तौर पर नगरपालिका को समनुदेशित यानी सौंपे गए हैं। इन पर राज्य सरकार का ये लॉक काम नहीं करता। ठीक है, तो अब जब हमने मेन रूल और उसका जो अपवाद है दोनों को समझ लिया है, तो क्यों ना एक छोटे से सवाल से अपनी समझ को टेस्ट किया जाए। स्क्रीन पर एक सवाल है जिसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पता ये लगाना है कि धारा 84 के बारे में इनमें से कौन कौन से सही हैं। जवाब देने से पहले वो जो अपवाद वाली बात थी ना, उसे जरूर ध्यान में रखिएगा। और सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1 और 3। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि सरकार ग्रांट को तो चिन्हित कर ही सकती है। तीसरा भी सही है, पैसा नगरपालिका के कामों के लिए ही होगा। लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि जैसा हमने अभी सीखा, समनुदेशित करों और शुल्कों को इस धारा से बाहर रखा गया है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक साथ देख लेते हैं ताकि सारे मेन पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो धारा 84 का निचोड़ क्या है? पहली बात, पावर राज्य सरकार के पास है। वो करती क्या है? फंड को किसी खास काम के लिए चिन्हित करती है। शर्त क्या है कि फंड का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए होगा। और सबसे जरूरी बात, इसका अपवाद, जो समनुदेशित टैक्स और फीस हैं, वो इस दायरे से बाहर हैं। और आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, इस तरह की शक्ति सरकारी पैसे के इस्तेमाल में जवाबदेही को मजबूत करती है, या फिर ये नगरपालिकाओं की अपनी आजादी, उनकी स्थानीय स्वायत्तता को कमजोर करती है? सोचने वाली बात है।